कुमार को मैं तुम्हारे पास कैसे लेकर के आऊं? इतनी बड़ी पृथ्वी है, तुमने केवल राजकुमार को स्वप्न में देखा है, तुमको पता नहीं है वो कहाँ का है। तो उषा ने कहा कि बहन कुछ भी कर और राजकुमार हमको चाहिए। तो चित्रलेखा ने कहा बड़ी मुश्किल बात है, इसको पता नहीं कहाँ का है राजकुमार, लेकिन राजकुमार चाहिए। तो चित्रलेखा को जादू भी आता था, चित्रकारी भी आती थी, तो चित्र बनाने लगे, सभी राज्य के राजकुमारों के चित्र बनाने लगे। सैकड़ों चित्र बना डाले, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जो चित्र बनाई बस इसे से मिलता जुलता होगा। इसके बाद में अनिरुद्ध की चित्र बनाई, बस और थोड़ा, जब अनिरुद्ध के पुत्र प्रद्युम्न की चित्र बनाई, यही राजकुमार है। तो चित्रलेखा ने कहा तुमको पता है कौन है? अरे ये द्वारकाधीश का पोता है, द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का बेटा ये प्रद्युम्न है। और वहां से इसको लाना कितना कठिन है तुम जानते हो। एक तो द्वारकापुरी समुद्र में, दूसरे दिन में तो संभव है नहीं लेकर के आना, और रात्रि में भगवान का चक्र चारों तरफ से द्वारकापुरी का संरक्षण करता है, रात्रि में भी द्वारका में प्रवेश करना मुश्किल है। उषा ने कहा कि कुछ भी करो, राजकुमार हमको चाहिए। चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। चित्रलेखा द्वारिका आई, देखी कि प्रवेश नगर में कर पाना बड़ा कठिन है, कैसे जाऊं? यदि अनिरुद्ध को लेकर के, प्रद्युम्न को लेकर के ना गई तो सहेली आत्महत्या कर लेगी। द्वारका के द्वार पर खड़े सोच ही रही थी, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के चरणों में चित्रलेखा प्रणाम करती है। नारद जी ने कहा कि बेटी रात्रि में ये द्वारिका ऐसे, चित्रलेखा ने सारी बात बताई। तो नारद जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग कर देता हूँ, जब तक मैं चक्र से जाकर के सुचक्र सुदर्शन से बात करूं उतनी देर में तुम अपना काम कर पाओ। तो ठीक है। चित्रलेखा ने कहा कि बस हमको केवल 10 मिनट का समय मिल जाए, उसके बाद में मैं अपना काम कर लूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी चक्र सुदर्शन से बात करने लगे, तब तक चित्रलेखा नगर में प्रवेश की, महल में जाकर के और अनिरुद्ध के पुत्र प्रद्युम्न का बिस्तर सहित हरण करके रात में आकाश मार्ग से और सीधे पहुंच गई सोनीपुर। किसी को पता भी न चली, किसी को पता भी न चला, और उषा के पास में रात्रि में ले जाकर चित्रलेखा ने छोड़ दिया। और ये प्रद्युम्न जी महाराज उषा के साथ में रहते हुए महीनों बीत गया। किसी सेवक के द्वारा जब बाणासुर को पता चला, अपने सैनिक को भेजे, सैनिकों को प्रद्युम्न जी पराजित करते हैं। प्रद्युम्न जी कहते हैं कि क्षत्रिय शरणे से मरणम सम्मुखे सदा नादीरो मानिनो भूमो दीनस्यैव कृतांजलि। बाणासुर स्वयं आता है मारने के लिए। भगवान से कहते हैं कि यदि तुम इसको मार दिए तो अब वैसे भी जगत व्याप्त हो गया है कि तुम्हारी बेटी इस राजकुमार के साथ में रही, कोई राजकुमार तुम्हारे बेटे के साथ में विवाह भी नहीं करेगा। तो बाणासुर ले जाकर के अनिरुद्ध को बंदी गृह में अपने बंद कर दिया। जब बंदी गृह में बंद कर दिया, नारद मन में विचार करने लगे कि हमारे ही सहयोग से द्वारिकाधीश का पोता पोते का हरण हुआ, वो बंदी गृह में बंद है, अब करें क्या? नारद जी एक दिन द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे, चरणों में प्रणाम किए। द्वारिकाधीश क्या है, अरे कम से कम अब एक रजिस्टर बना दो। यहाँ तक तो ठीक था कि 16,100 रानियां, प्रत्येक से 10 पुत्र, एक बेटी, लेकिन अब पोते पर पोते भी हो रहे हैं। तो
कम से कम एक रजिस्टर बना लो और हाजिरी लेने वाला भी नियुक्त कर दो। क्यों? अरे महाराज, आपके पोते का हरण हो गए, वो ये हो गया, महीनों आपको पता ही नहीं। कौन से पोते का? प्रद्युम्न का हरण हो गया। कहाँ है? बाणासुर के बंदे ग्रह में बंद है। तो भगवान द्वारिकाधीश अपनी नारायण की सेना लेकर के शोणितपुर आक्रमण करने के लिए चल दिए। शोणितपुर पर नारायणी सेना लेकर के पहुंचे तो भगवान शिव ने जब देखा कि नारायणी सेना लेकर के द्वारिकाधीश आ गए हैं, तो भगवान शिव बाणासुर की रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। इसलिए भगवान शिव भी अपनी सेना को भेज दी लड़ने के लिए। भगवान नारायण की सेवा, नारायणी सेना, भगवान की सेना कई दिनों तक युद्ध करते रहे। भगवान अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा बाणासुर के एक एक करके जो 1000 हाथ थे काटते गए। जब 2 हाथ बचे तो भगवान शिव द्वारिकाधीश के चरणों में आकर के प्रणाम किए कि प्रभु बस हो गया, अब रहने दीजिए। इसको ये अहंकार था कि 1000 भुजाएं हैं, हमसे युद्ध करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है, हमको ही ललकार दिया था लड़ने के लिए, अब हो गया, इसको आप क्षमा करें। तो बाणासुर तो भगवान क्षमा करते हैं और भगवान शिव भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में बाणासुर प्रणाम करता है, निवेदन करता है कि हमारी बेटी आपके बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए आपके बेटे का हरण करा करके महल में लेकर के आई। हमसे उदंडता हुई कि मैंने बंदी ग्रह में बंद कर रखा, उसके लिए आप क्षमा करें और हमारी बेटी के साथ में अपने पोते का विवाह कराएं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान के पोते का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में उनकी प्रजा, उनका परिवार हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिचित, अब आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग में लोग अपने को भगवान मान बैठे। कलयुग में जो गुरु हैं वो अपने को भगवान मान ले, अपनी पूजा कराएं, अपनी फोटो लगा कर कि हमारी ही पूजा करो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। कलयुग में प्रतिदिन एक भगवान प्रकट हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कलयुग में प्रतिदिन एक भगवान प्रकट हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस कलयुग में आए दिन कोई ना कोई भगवान प्रकट होते ही रहते हैं। कुछ भगवान तो जेल पहुंच गए, कुछ भगवान अभी भी पूजा रहे हैं। और इस समय एक ऐसा भगवान है जो पूजवा तो रहा है सनातन धर्मियों से और पूजवा तो रहा है हिंदू धर्म सनातन धर्म वालों से, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता है आतंकवादियों के लिए, उसका पैसा जाता है आतंकवादियों के लिए। और ऐसे व्यक्ति को भगवान मान लिए हैं जो सऊदी अरब से आया और भारत में सनातन धर्म के हजारों बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार दुराचार करने वाले को आज भगवान मान बैठे। क्या आपके यहाँ आप लोगों का विश्वास दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण भगवान, क्या उन पर विश्वास नहीं रहा कि आज जो हमारे धर्म का नहीं, हमारे जाति का नहीं, उसको हम भगवान मान बैठे।
आप लोग समझ गए होंगे किसको मैं कह रहा हूं। उस अत्याचारी दुष्ट साईं को मैं कह रहा हूं। तो हमारा भगवान कैसे हो सकता है? हमारा भगवान और दुष्ट कैसे हो सकता है? क्या हमारे यहाँ देवी देवता भगवान की कमी है कि हम उस दुष्ट अत्याचारी पापी को भगवान माने? भगवान कैसे हो सकता है? आज हम जब इस शहरों में देखते हैं कि जिनका हम गोत्र बनाते हैं, मान लीजिए वो ऋषि है, महात्मा मान लें थोड़ी देर के लिए, शहरों में हम देखते हैं कि जब जिनका रक्त जिस ऋषि का हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, जिस ऋषि का हम गोत्र बताते हैं, उस ऋषि का शायद मंदिर कहीं नहीं होगा। जो व्यास जी हमको 18 पुराण शास्त्र दे करके गए, व्यास जी का शायद शहर में मंदिर नहीं होगा। वशिष्ठ, विश्वामित्र ऐसे ऋषियों का कहीं मंदिर नहीं होगा, लेकिन उस साईं का मंदिर जरूर होगा। इस साईं हमारा भगवान कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप सच्चे सनातन धर्मी हैं और तो अब यदि आपके घर में उस साईं का फोटो लगा होगा, जहाँ पूजा स्थल है भगवान का, आप जहाँ पूजा करते हैं फोटो लगा होगा, तो इतनी टाइम ही उठा करके नाली में फेंकना और उससे कह देना कि अयोध्या से आए थे महाराज, वो कहे इसलिए मैं तुमको फेंक रहा हूँ, जो बिगाड़ना है वो महाराज का जाकर के बिगाड़ो, हमने उनके कहने पर तुमको मैं फेंक रहा हूँ। हमारा भगवान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कलयुग में आए दिन भगवान प्रकट हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस समय द्वारकाधीश भगवान द्वारका में हैं भगवान के रूप में, उस समय भी ये आपका जो मिर्जापुर क्षेत्र है वो करुष देश था। उस समय तो करुष देश का राजा जिसका नाम था पौंड्रक, वो अपने आप को भगवान मान लिया। भगवान के रहते हुए जब भगवान लोग बनते थे, तो आज तो भगवान साकार रूप में तो है नहीं। जब भगवान साकार रूप में इस धरातल पर थे, उस समय जब भगवान प्रकट होते थे, तो आज कलयुग में यदि भगवान प्रकट होते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस हमको संभल के रहना है, इन पाखंडियों से केवल हमको दूरी बना करके रखना है, पाखंड में हमको नहीं पड़ना। पौंड्रक अपने आप को भगवान मान बैठा और काशी नरेश के सहयोग से काशी नरेश ने कहा आप बिल्कुल भगवान लगते हैं, द्वारकाधीश जैसे लगते हैं। और काशी नरेश प्रचार प्रसार करने लगा। किसी को भी ऊंचे पद पर बैठाना हो तो 2 4 10 प्रचार प्रसार करने वाले हों, जय जयकार लगाने वाले हों, तो प्रसिद्धि पाने में बहुत समय नहीं लगता। काशी नरेश ने सहयोग दिया। इस पौंड्रक ने कहा कि द्वारकाधीश से मैं कैसे श्रेष्ठ बनूं। द्वारकाधीश भी चक्र सुदर्शन धारण करता है, वो भी गरुड़ पर बैठता है, तो ये सब आर्टिफिशियल गरुड़ बनवा लिया मशीन के द्वारा, जो उड़े चक्र भी बनवा लिया लकड़ी का, जो आर्टिफिशियल वो भी उंगली में लगाए, वो भी नाचे। गरुड़ ऐसा बनवाया आर्टिफिशियल की, उस पर बैठता, वो भी पंख ऐसे हिलाता उड़ता। काशी नरेश ने कहा बिल्कुल भगवान जैसे तुम लगते हो। लेकिन जब तक द्वारकाधीश भगवान है तब तक इस पृथ्वी के लोग तुमको पूर्ण रूप से भगवान नहीं मानेंगे। तो करें क्या? एक पत्र लिखो। वैसे भी वो जरासंध के डर से जाकर के समुद्र में छुप गए हैं, अपने परिवार को लेकर के समुद्र में छुपे हैं। तो एक काम करो, धमकी भरा पत्र लिख करके भेजो। डर के जरासंध के डर के मारे ही तो समुद्र में छुपे हैं, और ऐसा धमकी भरा पत्र लिखो कि वो पत्र पढ़ते ही
वो ऐसी जगह चले जाए, छुप जाए, जहाँ किसी को पता न चले। पौंड्रक ने कहा कि बड़ी अच्छी सलाह आपने दी। पौंड्रक ने पत्र लिखा, अपने दूत को भेजा द्वारिकापुरी में। दूत पत्र लेकर के गया कि यदि आप अपनी सलामती को चाहते हैं, यदि जिंदा रहना चाहते हैं, तो ये द्वारिका छोड़ करके, हमारे महाराज की आज्ञा है, पौंड्रक भगवान की आज्ञा है कि आप द्वारिका छोड़ करके ऐसी जगह चले जाएं जहाँ किसी को पता न चले। और यदि हमारी आज्ञा को नहीं मानते हो तो युद्ध करने के लिए तैयार रहो, मैं युद्ध में तुमको वैसे ही मार दूंगा। भगवान पत्र पढ़े, सभा में बैठे हुए ठाका मार करके हंसे। लोगों ने पूछा, क्या है द्वारिकाधीश? अरे एक भगवान प्रकट हुए हैं, करुष, नरेश, पौंड्रक, वो अपने को भगवान मान रहा है। अब भगवान का दर्शन तो करना ही पड़ेगा। द्वारकाधीश ने कहा, भगवान का दर्शन करने तो अब जाना ही पड़ेगा। तो उसको पत्र लिख करके द्वारकाधीश ने कहा कि अपने महाराज को जाकर के दे दो और मैं परसों आ रहा हूं। पत्र लेकर के आया, पौंड्रक को दिया। अब पौंड्रक घबराया कि यदि यहाँ आ गए तब तो हम अब जीवित नहीं बचेंगे, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। काशी नरेश को बुलाया और काशी नरेश से कहने लगा कि आपके कहने पर ही मैंने ये धमकी भरा पत्र द्वारिका को भेजा था, परसों आ रहे हैं, जीवित नहीं छोड़ेंगे। काशी नरेश ने कहा कि तो अब हम क्या करें भैया, भगवान आप बन रहे थे। आसमान में चढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे, चढ़ा देंगे, लेकिन जब सत्यानाशी शुरू होगी तो पीछे सब पीछा खींचेगा। काशी नरेश ने कहा अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब आ रहे हैं आप भगवान दोनों, भगवान निपटो, हम तो साधारण मानव हैं, हम बीच में क्यों पड़े। काशी नरेश ने पीछा खींचे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण करुष नरेश के यहाँ पहुंचे और करुष नरेश भगवान को देखते ही ललकारा, क्योंकि मिथ्या अहंकार था, वो भी गरुड़ पर बैठ करके अपने चक्र सुदर्शन के साथ में भगवान के तरफ युद्ध करने के लिए बढ़ा। और बढ़ते ही कुछ क्षणों में भगवान पौंड्रक का उद्धार कर दिया। भगवान पौंड्रक का उद्धार किए। दिविद नाम का एक बंदर था जो भौमासुर का मित्र था, इसका उद्धार बलराम जी करते हैं। और इसके बाद में एक दिन एक समय हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ और द्वारिकाधीश को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसी समय नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी द्वारकाधीश से पूछते हैं कि ये पत्र कहाँ से आया? हस्तिनापुर से आया है महाराज। कैसा पत्र है? वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं, इसलिए वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि वो राजसूय यज्ञ करें, बड़ी अच्छी बात है और वहां जाना भी चाहिए, लेकिन राजसूय यज्ञ करने का अधिकार उसी राजा को है जो पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं से जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर ले। पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं से जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर ले, उसी राजा को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। नारद जी ने कहा कि इस समय जिस जरासंध को आप 17 बार पराजित किए, 18वीं बार आप रण छोड़ करके भागे, उस जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा बंदी गृह में बंद गए। जब 20,800 राजा उसके बंदी गृह में बंद हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार कैसे मिला? क्योंकि पृथ्वी के जब तक संपूर्ण राजाओं के प्रशस्ति पत्र न मिल जाए, तब तक राजसूय यज्ञ कोई राजा नहीं कर सकता। द्वारिकाधीश ने कहा बात तो सही है,
तो द्वारिकाधीश भगवान पहले हस्तिनापुर पहुंचे। सारी बात धर्मराज युधिष्ठिर से द्वारिकाधीश ने बताई और साथ में अर्जुन और भीम को द्वारिकाधीश लेते हैं। उन बंदी गृह से, जरासंध के बंदी गृह से राजाओं को मुक्त कराने के लिए चल पड़े। ये तीनों ब्राह्मण का रूप धारण किए और सीधे पहुंच गए मगध। मगध का राजा था उस समय जरासंध। पटना के समीप में मगध पड़ता है, उसी मगध का ये राजा था उस समय जरासंध। और जरासंध जब से भगवान रण छोड़ करके भागे, 17 बार तो पराजित हुआ था, 18वीं बार भगवान भागे थे। और 18वीं बार भगवान जब भागे थे उस समय 1000 ब्राह्मणों को ये अपने यहाँ पूजा करने के लिए बैठा करके गया था, लड़ने के लिए कि हम अब 17 बार पराजित हुए हैं कृष्ण बलराम से, 18वीं बार लड़ने के लिए जा रहे हैं। और यदि अब की बार हम पराजित होकर के आए तो तुम लोगों को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, ब्राह्मणों से कहा। और यदि जीत गए तो तुम लोगों को इतना धन संपत्ति हम दे देंगे कि कभी किसी के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये ब्राह्मण बेचारे पूजा क्या करें, ये सब केवल भगवान से आराधना 1000 ब्राह्मण करते रहे कि प्रभु किसी तरह अब की बार आप हार जाएंगे। आप हारेंगे ही तो तभी आपकी जीत ही है, क्योंकि आपके 1000 ब्राह्मण बच जाएंगे। तो जब 18वीं बार जरासंध लड़ने के लिए गया तो भगवान रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। तब से जरासंध ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करता है। सुबह उठता है, सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देता है, फिर ब्राह्मणों की पूजा करता है और जो भी ब्राह्मण आए उनको हर प्रकार से दान दे करके और जो ब्राह्मण कहें वो देता है। आज ये द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अर्जुन भीम ब्राह्मण का वेश धारण करके जब जरासंध के महल के समीप में पहुंचे तो ब्राह्मण के वेश में आए हुए तीनों ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता है। हे विप्राहर्यतां कामो, हे विप्राहर्यतां कामो दारम्यात्मशिरो विवाह। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में प्रणाम। आप जो मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर इतनी दया, इतनी कृपा कैसे? तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही, ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं कृष्ण बलराम को हराया और रण छोड़ करके वो भागे। आज हमारे डर से समुद्र के बीच में जाकर के निवास करते हैं। हमारे डर से समुद्र के बीच में भाग करके गए और नगर बना करके वहीं रहे। तो भगवान मन में कहते हैं कि ये 17 बार हारा वो किसी से नहीं कहता, हमसे 17 बार हारा वो किसी से नहीं कहता। और एक बार हम रण छोड़ करके भाग खड़े हुए क्या, कि चारों तरफ प्रचार कर रहा। अच्छा ठीक है। जरासंध ने कहा कि तुम ब्राह्मण देवता जो मांगो हम देने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा कि यदि तुम देना ही चाहते हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम नो देहि राजेंद्र, बंधसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनं वयं प्राप्ताः राजन् ज्ञानाचिराः। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि यदि राजन देना ही चाहते हैं तो आप हमको युद्ध प्रदान करें, हम आपके साथ में युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण और युद्ध, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। कोई रूप धारण करके बहुरूपिया आए हैं। ध्यान धर करके देखा, जरासंध ने कहा कि आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। भगवान ने कहा जरूर जाना पहचाना लगता होगा, क्योंकि 17 बार हारे हो, एक बार हम रण छोड़ करके भाग खड़े हुए चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश
जरासंध ने कहा कि हम आपसे तो लड़ेंगे नहीं अब। क्यों? क्योंकि आप हमसे पराजित हो चुके हैं। तो अयम तु वायसा तुल्यो नाति सत्तो नमी समाह अर्जुनो न भवेद योधा भीमस्य तुल्यो बलो ममाह। जरासंध ने कहा कि आप हमारे समान योद्धा नहीं है और अर्जुनो न भवेद योधा, अर्जुन कोई योद्धा में स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये भीम है, भीमस्तुल्यो बलो ममाह। भीम ऐसा लगता है कि ये हमारे समान बलवान है और बराबरी से युद्ध करने में जो आनंद है, जरासंध युद्ध स्वीकार कर लेता है। भीम के साथ में जरासंध युद्ध प्रारंभ किया, सुबह से शाम तक लड़ते रहते, कोई पराजित नहीं होता। शाम के समय भीम लगे कि दादा शरीर टूटा जा रहा है, आप तो केवल खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, यदि आप कुछ उपाय न किए तो कल तो हम बाहर जाएंगे। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि उस समय तो बड़े मुस्कुरा रहे थे जब जरासंध ने मना कर दिया था कि तुम हमारे साथ लड़ नहीं सकते, अर्जुन को मैं योद्धा मानता नहीं, भीम हमारे समान है। तो उस समय बड़ा सीना फुला रहे थे, अब काहे भाग जाएंगे दादाजी। भीम ने कहा कि शरीर के नस नस ढीले हो गए। द्वारिकाधीश ने कहा एक काम करना, लड़ना भले ही जरासंध से, लेकिन नजर हमारे ऊपर रखना, तो पराजित नहीं होंगे। युद्ध करने के लिए जब भीम गए आज, तो युद्ध भले ही जरासंध से कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ ही देख रहे हैं। भगवान ने इशारा एक तिनका उठाया और तिनके को फाड़ करके एक पूर्व दिशा में फेंके, एक पश्चिम दिशा में फेंके। भीम समझ गए जरासंध को पटक करके और दो हिस्से में फाड़ करके अलग अलग जब कर देते हैं। इस प्रकार से द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जरासंध का उद्धार कराए और 20,800 राजाओं को बंदीगृह से मुक्त कराए। और ये सभी राजा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हरप्रियाः प्रपन्नार्णपायिना कृष्णं निर्व्यान घोर संमते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो श्लोक है ये भागवत का प्राण है। इस श्लोक का स्मरण करके यदि घर से बाहर निकले तो एक्सीडेंट या ऐसी कोई घटनाएं मानव के ऊपर घटित नहीं हो सकती। यदि श्लोक का पूजा पाठ करते समय स्मरण कर ले तो भागवत का पाठ करने का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय, सभी लोग हमारे साथ एक बार 2 बार बोल लीजिए, हो सकता है याद भी हो जाए, नहीं मोबाइल में लिए हो तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो भागवत की में ढूंढना पड़ेगा। कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। सभी राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान बंदीगृह से मुक्त कराए। भगवान द्वारिका हस्तिनापुर पहुंचते हैं, सभी राजाओं को मुक्त कराए, प्रशस्ति पत्र उसे प्राप्त किए। हस्तिनापुर पहुंचे राजसी युग के
संपन्न होता है, उसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान को गिन गिन करके 100 गालियां देता है। 100 गालियां पूर्ण होते ही भगवान शिशुपाल का वहां उसी सभा में उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा का जो हो जाए, परमात्मा उसकी हर प्रकार से रक्षा करे और परमात्मा से कोई भी एक रिश्ता जोड़ो तो निश्चित रूप में तो उद्धार करते ही है। भगवान से जो भी अच्छा लगे एक रिश्ता जोड़ना चाहिए। भगवान को अपना सखा बना लो। आपको ये लगता है कि भगवान है, कोई हमको अपना सखा कैसे माने, तो माता बना लो, भगवान को पिता बना लो, गुरु बना लो। जो भी रिश्ता अच्छा लगे भगवान से एक रिश्ता जोड़ लो। कोई भी रिश्ता यदि जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप में भगवान उद्धार करेंगे। और भगवान गरीब अमीर जात पात ये सब भगवान नहीं देते। भगवान का हो जाओ तो भगवान निश्चित रूप में स्वीकार करेंगे। कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा को परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा को परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्तैन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः।
एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे जो भगवान के परम प्रिय भक्त, जो पूरा जीवन भगवत आराधना में ही लगा दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। केवल ब्रह्म प्राप्ति करने का साधन, ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्ति करने का उपाय पूरा जीवन करते हैं। क्योंकि सुदामा जी परम ज्ञानी थे, उनको पता था कि 84 लाख योनियों में केवल मानव का शरीर ही ऐसा है जिसके द्वारा भगवत आराधना किया जा सकता है। इस मानव शरीर के द्वारा ही जीव का कल्याण किया जा सकता है। ये मानव शरीर के ही द्वारा भगवान का भजन किया जा सकता है। ये मानव शरीर के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य जो 84 लाख योनियां हैं, उनके द्वारा भगवत भजन, भगवत कथा, भगवत आराधन, भगवत प्राप्ति सुलभ नहीं है। भगवान ने कृपा करके 84 लाख योनियों में जब भगवान ने कृपा की तो मानव का शरीर दिया है। इसलिए सुदामा जी महाराज जीवन भर भगवत भजन, भगवत आराधन में ही लगे रहे। सुदामा जी महाराज के शरीर पर सही सलामत वस्त्र नहीं है, वो गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूर्य अस्त तक संपूर्ण भगवान सूर्य की रोशनी उनके परिवार के ऊपर पड़ती है। सुदामा जी गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। भले ही हफ्तों बीत जाता है, घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी महाराज गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे और गोंडा में एक प्रचलन बड़ा विचित्र है। और वो जब मैं देखता हूं तो हमको भी आश्चर्य होता है। कि जहां पर भागवत कथा होती है, अंतिम दिन किसी को सुदामा बनाते हैं और वो घूम घूम करके नाच नाच करके सबके सामने झोले फैला करके भीख मांगता है। जिस सुदामा के चरण को स्वयं पूर्ण परापर पावन परमेश्वर परमात्मा ने धोया हो, जिसको अपने राज सिंहासन पर बैठा करके जिनके चरण को धोया हो, अपने गले से लगाया हो, जिनके चरणोदक को भगवान ने पान किया हो, उस सुदामा का 7 दिन कथा करने के बाद में इस तरह अपमान करोगे तो क्या परमात्मा बर्दाश्त करेगा? एक लौकिक व्यवहार में ले लीजिए, जिसको जो आपका कोई विशेष खास मित्र है, जिसको आप अपने प्राणों से ज्यादा आश्रय करते हैं, प्रेम करते हैं, और उसका कोई चौराहे पर अपमान करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या करेंगे आप? अपमान करने वाले साथ में क्या करेंगे? जहां तक अपना ताकत चलेगा बराबर लड़ने का प्रयास करेंगे। जब भगवान के मित्र सुदामा का इस तरह से 7 दिन आप कथा सुने और सुदामा बना करके उनको भीख मंगवाए तो भगवान क्या बर्दाश्त करेंगे? वो नाम में जब आते हैं कथा करने के लिए तो कहते हैं महाराज आज सुदामा आएंगे। कौन से सुदामा?
तो भीख मांगने वाले, आप सुदामा नचाओ दरवाजे पर, भैया हम तो कथा नहीं करेंगे, हमारी कथा पूरी हुई, हम जा रहे हैं। सुदामा के बारे में आप जानते क्या है कि सुदामा को आप बुला रहे हैं? तुम्हारी औकात क्या है कि सुदामा को आप बुला रहे हैं? सुदामा के को बुलाने की औकात द्वारकाधीश में भी नहीं थी। द्वारकाधीश में सुदामा को अपने यहाँ बुला सके, उनकी जब इच्छा हुई तो वो गए मिलने के लिए। तुम्हारी क्या औकात है कि सुदामा को अपने दरवाजे पर बुला सके? कहते हैं औरन के धन बावरी, औरन के धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। लिखने वाला स्वयं महापात्र था, उस साला लिख ही क्या सकता है? ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं होता, ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण ऐसे करने वाला हो, ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण हमेशा देने वाला होता है, ये होता है ब्राह्मण। ये करने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। महाराज भृगु जब भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जाकर के अपने चरणों का प्रहार करते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपके चरण में चोट तो नहीं आई? चरण भगवान नारायण से हिलाते हैं। ये होता है ब्राह्मण। अपने शास्त्र में 13 कर्म बताए गए। 13 कर्मों में 6 ब्राह्मणों को दिया गया, 4 क्षत्रिय को दिया गया और 2 वैश्य को दिया गया, 1 शूद्र को दिया गया। उन 6 कर्मों में ब्राह्मण के लिए दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 6 ही कर्म बताए गए। इस 7वां भीख मांगने वाला कहां से आ गया? कौन शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण भिखारी होता है? और कहां लिखा है कि सुदामा जी मांगने के लिए गए? और सुदामा जी महाराज की उस समय वो प्रतिष्ठा थी कि किसी के राजा महाराजा के दरवाजे पर जाकर के एक बार अपना मुंह खोल देते तो अपने साम्राज्य को समर्पित कर देता। सुदामा जी को, सुदामा जी को अपने साम्राज्य को समर्पित कर देता और राजा केवल एक बार किसी भी राजा के दरवाजे पर जाकर के अपना मुंह खोल देते, लेकिन किसी के दरवाजे नहीं गए। सुदामा जी महाराज का विवाह गर्गाचार्य जी की बेटी सुशीला के साथ में जब हुआ, गर्गाचार्य महाराज दहेज में इतना धन, इतना संपत्ति दिए कि उस संपत्ति को देख करके कुबेर भी लजा गया कि इतनी संपत्ति महाराज गर्गाचार्य के पास आई कहां से। लेकिन सुदामा जी ने कहा गर्गाचार्य से कि हम आपके बेटी के साथ में विवाह किए हैं, ये धन संपत्ति वैभव के साथ में विवाह नहीं किए हैं। आपकी बेटी राजशाही में पली है, पड़ी हुई है, स्वभाव सही है। यदि हमारे गरीबी में गुजर बसर कर सके तो हमारे साथ चले, नहीं तो हम ये तुम्हारे धन संपत्ति को लेकर के नहीं जाएंगे, केवल आपकी बेटी को साथ में लेकर के जाएंगे। सब कुछ परित्याग करके सुदामा जी केवल सुशीला को साथ में लेकर के आए। ये है सुदामा। और भागवत के बाद में नचा करके भीख मंगवाते हो आप लोग गोंडा वाले। इस पर आप लोगों को सबको मिल करके विरोध करना चाहिए। जहां पर ऐसा हो वो जो बन करके आया उसको जूता से मारो, और जो करवा रहा है उसको भी जूता से मारो, तब ये बंद होगा। कथा के बीच में भगवान का स्वरूप बनवा करके नचवाना, एक कहां की मर्यादा है? कैसी मर्यादा है? कुछ पैसे की लालच में, कुछ चंद पैसों के लिए जो मूल पावन परमेश्वर परमात्मा है, जिनके इशारे पर संपूर्ण सृष्टि चलती है, जो चाहे तो भृत्य विलास श्रेष्ठ लय होई, जितनी देर में पलक उठती है गिरती है, संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर दे, उस ब्रह्म का स्वरूप बना करके पब्लिक के बीच में नचा करके भीख मंगवाना कहाँ की मर्यादा है? इस सनातन धर्म को केवल बदनाम करने, सत्यानाश करने का काम कुछ जो चंद पैसे की लालच के कारण ये धर्म का उपदेश करने वाले ही हैं। नहीं तो हमारे
सनातन धर्म पर उंगली उठाने की औकात किसी की नहीं है। हमारे सनातन धर्म की तरफ आंख उठा करके देखने की औकात किसी की नहीं है। कुछ चंद लोग ही हैं जो पैसे की लालच में आकर के ही अपने सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण हैं, लेकिन भगवान का भजन करते हैं सुबह से शाम निरंतर 24 घंटा। कभी किसी के दरवाजे पर गए नहीं याचना करने के लिए। यहां तक चौथापन आ गया है। कभी मित्र द्वारिकाधीश है, कभी मित्र द्वारिकाधीश से भी न करें। आज के समय में कुछ ब्राह्मण हैं जो अपने ब्राह्मणत्व को भूल गए हैं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, भूल चुके हैं। अपने शास्त्र में 3 को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आज के समय में कुछ ही ब्राह्मण बचे हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, नहीं तो ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत धारण करना बंद कर दिया। नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को अधिकार दिया गया यज्ञोपवीत धारण करने का और शिखा धारण करने का, चंदन लगाने का। लेकिन फैशन के चक्कर में धीरे धीरे शिखा सबकी गायब हो गई और इसी चक्कर में मस्तक से चंदन भी सबका गायब होता गया, कंधे से जनेऊ भी समाप्त हो गया। जबकि शास्त्र में लिखा है कि सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म के पथ पर चलने वाले, यदि उनके पास शिखा नहीं है, मस्तक पर चंदन नहीं है, कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है, तो वो चंडाल के समान होते हैं। उनको प्रणाम करने में अपराध लगता है। शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण को चारों वेद का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। चारों वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उस कठिन तपस्या से ही चारों वेदों को ब्राह्मण प्राप्त कर सकता है। लेकिन वही ब्राह्मण यदि जीवन में एक बार शराब पी ले, केवल जीवन में एक बार शराब पी ले, तो उसके 48 वर्ष की तपस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। एक बार शराब पीने से 48 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है। और जो रोज सीताराम करते हैं उनकी क्या गति होगी तो भगवान जाने। और एक बात बताएं कि गांव में बचपन में हम एक चीज देखा करते थे कि गांव में जब कोई पशु मर जाता था, चमार गांव के बाहर लेकर के जाते थे, उसका जब चमड़ा उतारते थे, हजारों की संख्या में गिद्ध इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज के समय में एक भी गिद्ध नहीं दिखाई पड़ रहे। देखते हैं आप? कहीं नहीं, सब लुप्त हो गए, चले गए। क्यों चले गए? इसका कारण आप लोग जानते हैं? क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि गिद्धों ने मन में विचार किया कि जिस कार्य के लिए हम धरातल पर आए थे, उस कार्य को अब मानव स्वयं जब करने लगे तो हमारी यहाँ पर जरूरत ही क्या रही। उस कार्य को जब स्वयं मानव करने लगा तो हमारी जरूरत ही क्या रही इस धरातल पर।
युद्ध धरातल को छोड़ करके चले गए। लोग शमशान घाट जाते हैं मुर्दा लेकर के, तो कहते हैं भैया स्नान कर लो, अशुद्ध हो गए। मुर्दा लेकर के गए शमशान घाट तो अशुद्ध हो गए, और उसी मरद मुर्दे को अपने पेट में भर लिए, अपने पेट को ही शमशान बना लिए तो शुद्ध है। उसी मुर्दे को जब पेट में भर लिए तो शुद्ध है, अब मुर्दा का केवल स्पर्श हो गया तो अशुद्ध हो गए। स्नान करते हैं और क्या क्या मिर्चा उर्चा खाते हैं, कहते हैं अब शुद्ध हो। सुदामा जी महाराज अपने धर्म पथ पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। लोग कहते हैं कथाओं के माध्यम से कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के साथ में कपट किए थे और मित्र के साथ में कपट करने के कारण वो दरिद्र हो गए। कपट करने के कारण सुदामा जी दरिद्र हो गए। कपट करके चना खाए, ये तो बात सत्य है, लेकिन यदि सुदामा जी उस चने को न खाए होते तो तीनों लोग के लोग दरिद्र हो जाते। यदि सुदामा जी उस चना को न खाते तो तीनों लोग के लोग दरिद्र हो जाते। ये उसी समय की घटना है जब गुरु संदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए सुदामा जी द्वारिकाधीश भी पढ़ने के लिए गए। मांडव ऋषि एक मटकी में चना लेकर के आए और संदीपनी जी को दिए कि ये चना आप रखे रहना जब तक मैं वापस लौट करके ना आऊं, और इस तरह से इसको छुपा करके रखना कि किसी के हाथ न लगे, क्योंकि ये चना जो खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी बता करके चना दे करके चले गए। दिमाग से एक दिन महर्षि संदीपनी भी किसी कार्यवश विद्यालय से कहीं बाहर गए हुए थे। गुरु माता को ये बात पता नहीं थी, और वही चना जब सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ी काटने के लिए चले तो वही पोटली में बांध करके दे। सुदामा जी को ये बात पता थी कि यदि कन्हैया से मैं कहूंगा तो बात मानेगा नहीं, छीन झपट करके खाएगा, वो किसी का बात मानता नहीं। और यदि कन्हैया ने खा ली तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया है। रोम रोम प्रतिलागियों कोटि कोटि ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी ब्रह्म में समाया हुआ है। यदि कन्हैया ने चना खा लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग दरिद्र हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण के लिए क्या, ब्राह्मण के लिए तो भगवान की भक्ति, भगवत आराधना, तपस्या। तो सुदामा जी कृष्ण को बताए बिना बताए पूरा चना खा गए कि हम दरिद्र हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यदि कन्हैया ने खा लिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी ने चना कृष्ण को बिना बताए ही खा लिया। एक दिन पत्नी सुशीला सुदामा जी के पास में आए और निवेदन करने लगे कि आप हमेशा कहते हैं कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती कि हम जाएं द्वारिकाधीश से मिलाएं? आपको अपने मित्र से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा कि इच्छा तो होती है द्वारिका जाने के, द्वारिकाधीश से मिलने की,
लेकिन सोचता हूँ कि जितना आऊँगा जाऊँगा भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं जा पाता। और दूसरी बात, गुरु जी के यहाँ, बेटी के यहाँ और भगवान के मंदिर में और मित्र के यहाँ 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह खाली नहीं जाना, हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मित्र द्वारिकाधीश है, जो कुछ उपहार देने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जाऊं और उनको उपहार दूं। सुशीला ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करें, वो व्यवस्था मैं कर देती हूँ। आप जाने के लिए तो कहें। सुदामा जी ने कहा, देवी यदि आग्रह कर रही हो, हमारी भी इच्छा है मित्र से मिलने की, लेकिन देने के लिए कुछ है नहीं। तो जीवन में आज पहली बार सुशीला 4 घर से एक मुट्ठी चावल ली, जबकि किसी के भी दरवाजे पर जाकर के मुंह खोल दी तो 4-10 बोरा चावल ला करके घर में रख जाता। सुशीला भी किसी के यहाँ भी जाती और कह देती हमको चावल की आवश्यकता है, तो जो 4 बोरा ला करके घर में रख जाता। लेकिन सुशीला 4 घर से केवल एक मुट्ठा चावल ली। क्यों? क्योंकि सुशीला ने मन में विचार किया कि अपने पतिदेव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे पिता के द्वारा दिए हुए उपहार को तिनका समझ करके परित्याग करके चले आए। और यदि मैं पत्र लिख करके दूं कि ये ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे देना, मैं अपनी आप विपत्ति लिखूं, इस हफ्तों बीत जाता, घर में चूल्हा नहीं जलता, इस तरह करी हुई है, फिर रास्ते में पत्र पड़ेंगे, वहीं से लौट करके चले आएंगे। अब इनसे मैं कहूं कि जाकर के द्वारिकाधीश से कहना, तो कहेंगे नहीं। और ये 4 मुट्ठी चावल के माध्यम से ही पत्र लिख दिया। या जित्वा चतुर्मुष्टिं विप्रान् पृथक् ताण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भाते पादुपया। द्वारिकाधीश से चावल की पोतली खोलेंगे, समझ जाएंगे कि चावल है तो 4 मुट्ठी, लेकिन 4 तरह का है। कोई टूटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लाल है, कोई सफेद है। द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी हुई, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन मोहि। कन्हैया हर महीने में दोनों पाक में एक एकादशी होती, 2 ही एकादशी होती है, लेकिन हमारे घर में तो प्रतिदिन एकादशी ही चल रही है। वो केवल चावल देख करके ही समझ जाएंगे। वो 4 मुट्ठी चावल 4 घर का सुशीला बांध करके सुदामा जी को देती है। और श्री सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए कृष्ण संदर्भ स्मय्यम कथम चिंतयन, आज मैं अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए मिले, जब साथ में पढ़ते थे दोनों, उस समय की मित्रता है। और तो द्वारिकाधीश हो गए, मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश राजा गण लाइन लगाए, महीनों खड़े रहते, तब जाकर के कभी उनका दर्शन हो पाता होगा। पता नहीं हमसे मिले ना मिले, पता नहीं कितने दिन लग जाए कन्हैया से मिलने के लिए। अनेक प्रकार से मन में विचार आ रहे हैं। और पैदल ही भगवत स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। चल श्याम सुंदर से
मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्णा हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा धोतियों सोता काने के लटकाए संगुल की पोटली बगल में दबाए धोतियों सोता बगल में दबाए संगुल की पोटली बगल में दबाए धोतियों